दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म किसी राजनीतिक विचारधारा, किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं? ये आरोप पहली बार फेसबुक पर नहीं लगा है, बल्कि इससे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरे मुल्कों में ये आरोप लगता रहा है कि फेसबुक कहीं ना कहीं वहां की राजनीतिक विचारधारा को, वहां के राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाता है। और इसके ऊपर काफी सारे केसेस भी हुए हैं। अमेरिका में तो एक तरह से मार्क जुकरबर्ग को एक तरह से अपनी हाजिरी लगानी पड़ी वहां के सीनेट में। सिंगापुर में केसेस हुए। अब ये आरोप भारत में लग रहा है और इस आरोप की शुरुआत इस तरह से हुई कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक स्टोरी छपी जिसमें ये कहा गया कि किस तरह से फेसबुक के जो इंडिया पब्लिक पॉलिसी हेड हैं, उन्होंने जो कंसर्न उठाए गए थे बीजेपी लीडर के कुछ भड़काऊ भाषणों के खिलाफ, उस पर उन्होंने कहा कि इसमें फेसबुक का जो इंडिया बिजनेस इंटरेस्ट है, व्यापारिक जो इंटरेस्ट है, वो प्रभावित हो सकता है। और इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किस तरह से फेसबुक एक राजनीतिक पार्टी को, सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए उनके बिहाफ पे काम कर रही है। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं, उनका भी ये आरोप है कि फेसबुक के ज्यादातर जो गेटकीपर्स हैं वो वामपंथी विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं और दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसके भाषणों को सेंसर करते हैं। तो क्या है इसकी पूरी पॉलिटिक्स, इस पर हम बात करेंगे आज प्योर पॉलिटिक्स में। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो शुरुआत करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो खबर है उसके हिसाब से पिछले कुछ महीनों में इस तरह के कई सारे ऐसे कंसर्न रेज किए गए और जिसमें कि जो उनकी इंडिया की हेड है अंकी दास, उन्होंने ये कहा, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं के जो भड़काऊ भाषण थे उसको खास कर से इंगित किया गया था, उस पर अगर रोक लगाएंगे, भारत में जो हमारे व्यापारिक इंटरेस्ट है वो प्रभावित हो सकता है। और चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है फेसबुक के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है फेसबुक के लिए, उसके बाद अगर देखें तो ब्राजील, इंडोनेशिया का नाम आता है, तो इसलिए फेसबुक ने उस पर काम नहीं किया। उसमें कई सारे बीजेपी के नेता हैं और एक पोस्ट में तो कपिल मिश्रा का भी नाम आया था, लेकिन फिलहाल जो कंट्रोवर्सी में शामिल हैं वो हैं तेलंगाना के बीजेपी एमएलए। उन पे भी हम बात करेंगे, उनका क्या प्रोफाइल है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक विवाद उत्पन्न हो गया है। जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि फेसबुक कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है और 2019 के इलेक्शन में भी फेसबुक ने बीजेपी के लिए काम किया था। उनके जो पोस्ट होते हैं, उनके जो भाषण होते हैं, उनके जो भड़काऊ भाषण होते हैं, उसको सेंसर नहीं किया जाता। और कहीं ना कहीं इस स्टोरी से उनको बल मिला है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके लिए जेपीसी की डिमांड है, जेपीसी बननी चाहिए, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो इसकी छानबीन करे। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, बीजेपी जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं फेसबुक में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं और खास करके जो चेक बैलेंसेस मेंटेन करते हैं, उसको गेटकीपर कहा जाता है। वो गेटकीपर ज्यादातर जो हैं वो वामपंथी विचारधारा के हैं और वो वामपंथी विचारधारा से जुड़ी हुई जो पोस्ट होती है, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनके जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको ब्लॉक नहीं करते, बल्कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके जो भाषण होते हैं, जो उनके कंटेंट्स होते हैं, उसको ब्लॉक किया जाता है। और इस पे वकायदा राजवर्धन सिंह राठौर, जो कि पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से फेसबुक में लेफ्ट विचारधारा के लोग रहते हैं गेटकीपर के रूप में। और वो उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को भी कई बार सेंसर करने का काम किया है। तो ये एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से फेसबुक पे लगाया गया है कि उनके जो गेटकीपर्स हैं, जो चेक और बैलेंसेस का काम करते हैं, वो वामपंथी विचारधारा के हैं। विपक्ष जो है वो कह रही है कि वहां पर जो ज्यादातर लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं और वो इस वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्टोरी से एक तरह से दिखता भी है कि जो उनकी इंडिया हेड है, जो पब्लिक पॉलिसी की हेड है अंकी दास, वो कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन में कहती है कि इससे हमारे इंडिया का इंटरेस्ट है वो प्रभावित हो सकता है। तो इस पूरी कहानी में जो तीसरे पात्र हैं वो हैं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह, जो कि तेलंगाना से बीजेपी के विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं। और इससे पहले कि वो टीडीपी में हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और उनके जो भड़काऊ भाषण हैं, जिस तरह से उन्होंने इससे पहले भी कहा कि राम मंदिर का जो विरोध करेगा उसका मैं सर कलम कर दूंगा, वो उसी दिन ओवैसी को देशद्रोही करार दे चुके हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद का जो वर्ल्ड सिटी है वो कहीं ना कहीं देशद्रोहियों का अड्डा है, वहाँ पे टेररिस्ट पनपते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने भड़काऊ भाषण में समय पर इससे पहले भी कहते रहे हैं, और इसके लिए फेसबुक ने 2018 में उनका जो पेज था उसको फेसबुक से हटा लिया था, और उनके ऊपर ये आरोप लगा है, उससे ये पूरी कहानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो कहानी है उससे जुड़ी हुई है, उससे लिंक्ड है। लेकिन इसमें जो तीसरा पहलू, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो है कि फेसबुक या सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, क्या वो एक टूल है या फिर वो एक थ्रेट है। इस पर कई सारे यूएन हरारी, जो कि एक मशहूर लेखक हैं, और उन्होंने जो अपनी किताब लिखी चैलेंजेज ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं ये इतने बड़े जायंट हैं आज की तारीख में कि एक तरह से पूरी जो डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। और इसका उदाहरण हमने अमेरिका का जो ट्रंप का इलेक्शन था उसमें देखा था कि किस तरह से फेसबुक के ऊपर ढेर सारे आरोप लगे कि फेसबुक ने उस इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की, किस तरह से पुतिन जो है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका इंटरेस्ट था अमेरिका के इलेक्शन में, और पुतिन ने कहीं ना कहीं ट्रंप की मदद की उस इलेक्शन में। तो ढेर सारे फेसबुक के ऊपर आरोप लगे उस अमेरिकी इलेक्शन को लेकर, और अलग अलग कंट्री में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक पर आरोप लगते रहे हैं। और कई सारे मशहूर जो चिंतक हैं उनका कहना है कि ये जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं, जिनके ऊपर एक ओपिनियन को मोल्ड करने का एक बहुत भारी उनके पास नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अगर पॉलिसीज नहीं बनाई गई, सरकारी नीतियां नहीं बनाई गई, तो ये कहीं ना कहीं उस लोकतंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भारत जैसे देश में, इतना बड़ा जो मुल्क है, या फिर दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं, वो अपनी जो सरकारी नीतियां हैं वो किस तरह से बनाएं कि जो फेसबुक, सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनके जो गेटकीपर्स हैं, उनका सरकारी तंत्र के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन हो, सरकार उनके ऊपर कैसे नज़र रखे, ताकि वो सरकार की नीतियां, जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, उसको प्रभावित न कर सकें। कोई भी इस तरह की भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ भाषण होता है जिससे दंगा भड़कने की आशंका होती है, उसको कैसे रोका जा सके। इसके लिए भारत की स्टैंडिंग कमेटियां बार बार फेसबुक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बुलाते रहे हैं, लेकिन बात इससे नहीं बनने वाली है, क्योंकि हरारी के शब्दों में ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है जो कि इससे पहले नहीं देखा गया है। तो ये जो बड़े सोशल मीडिया कॉरपोरेशन हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र बन चुके हैं, वो एक सॉवरन राष्ट्र की तरह बिहेव करते हैं। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।